बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। आंसर होगा सीखने का पठार। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति न होती हो तब उसे सीखने का पठार कहते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है सीखने का पठार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। आईक्यू निकालने का सूत्र है। आंसर होगा ऑप्शन सी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 यानी MA/CA × 100, मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज × 100। व्याख्या है स्टर्न तथा कुहलमान ने सन 1912 में बुद्धि लब्धि, जिसे संक्षेप में IQ कहते हैं, का प्रतिपादन किया। टर्नमैन ने मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात में 100 का गुणा करके बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को विकसित किया। यह है फार्मूला आपका बुद्धि लब्धि यानी IQ = MA/CA × 100। क्वेश्चन नंबर 21 है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। प्रयास व भूल का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। प्रयास व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। व्याख्या है, सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया। इसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत संबंधवाद बंधन सिद्धांत भी कहते हैं। संबंधवाद बंधन सिद्धांत भी कहते हैं। किसे? प्रयास व भूल के सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या संबंधवाद बंधन सिद्धांत। जबकि कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया। पैवलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत तथा गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों में कोहलर, कोफ्का, लेविन, बर्दाइमर जैसे मनोवैज्ञानिकों के नाम सम्मिलित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 जोड़े यानी 46। 23 जोड़े यानी 46। सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 23 जोड़े होते हैं। इनमें 22 गुणसूत्र नर व मादा के समान और अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र ऑटोनोमस कहते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री व पुरुष के समान नहीं होते हैं, जिन्हें विषमजात गुणसूत्र कहते हैं, हेट्रोसोम्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिगम का सिद्धांत। व्याख्या है, कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। इनके सीखने अधिगम के सिद्धांत को गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और इस सिद्धांत को ही पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया है। स्किनर ने। व्याख्या है, सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक BF स्किनर थे। इनका महत्वपूर्ण प्रयोग चूहे और कबूतरों पर था। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक। आंसर होगा ऑप्शन ए, कैटल। व्याख्या है, बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन RB कैटल ने किया था। कैटल के अनुसार बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में तथा ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव पर आधारित योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26,
शिक्षण हेतु मानसिक उद्दोलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, सृजनात्मकता। शिक्षण हेतु मानसिक उद्दोलन प्रतिमान ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल का प्रयोग सृजनात्मकता में सुधार हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन बी, संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। डेनियल गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन से भिन्न है? आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। बाकी सभी समान है। व्याख्या है, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं, जबकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है। ये अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं, जबकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन क्लार्क एल हल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर। आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान। संज्ञानात्मक संप्राप्ति और बौद्धिक कौशल को शामिल करता है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति ज्ञान और बौद्धिक कौशल को शामिल करता है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति क्रमशः 6 चरणों में होता है: ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 30, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। व्याख्या है, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है तो इस सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। ओके, थैंक यू।